नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि यदि आपको भूख नहीं लग रही है, खाना खाने का मन नहीं हो रहा है, एनोरेक्सिया जिसे हम बोलते हैं या लॉस ऑफ एपेटाइट हम इसे बोलते हैं, इसमें कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाएं हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं आपके डाइट को इम्प्रूव करने में, भूख को बढ़ाने में, भूख को इम्प्रूव करने में, हम वो देखने वाले हैं। जो भी यहाँ दवा बताऊँगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ से होगा, ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर है, ठीक है? पहले हम बात करते हैं कि खाना सामने रखा है और खाना सामने रखा है और आपको फीलिंग भी हो रही है, आपको लग रहा है कि भूख है, लेकिन आपको तब भी भूख मतलब तब भी आप खाना नहीं खाते हैं। सामने खाना रखा है, आपको अंदर से लग रहा है कि मुझे भूख भी है, लेकिन तब भी आप खाना नहीं खा पाते हैं। साथ में आपको बहुत लंबे समय से आपको गैस बन रही है, पेट आपका फूला रहता है और खाना खाने के बाद स्पेसिफिक खाना खाने के बाद आपका पेट फूल जाता है, खाना खाने के बाद आपको गैस बन जाती है। थोड़ा-सा खाना खाने पर आपका पेट में अच्छा नहीं लगता है, डिस्कम्फर्ट फ़ील होता है। लाइकोपोडियम नाम की दवा आप सोच सकते हैं, ठीक है? तो भूख लगी है, लेकिन सामने खाना रखा है, उसको लग रहा है कि मेरा पेट खाली है, लेकिन तब भी वो खा नहीं पाता है। लंबे समय से पेट फूला रहता है, गैस बनती है, खाना खाने का उसको डिस्कम्फर्ट फ़ील होता है। लाइकोपोडियम नाम की दवा के बारे में सोच सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आगे हम बात करते हैं, किसी को भूख नहीं लग रही है क्योंकि स्ट्रेस लगातार वो स्ट्रेस कोई भी चीज़ से, कोई भी आपका जॉब है, आपका वर्क है, फैमिली, कोई भी स्ट्रेस वाली लाइफ से गुजर रहे हैं, उस कारण से भूख नहीं लगती है। नक्स वामिका के बारे में सोच सकते हैं। आपको एसिडिटी होती है और एसिडिटी के कारण आपको भूख नहीं लग रही है, तो नक्स्वामी का आप सोच सकते हैं। आपका जो खाना खाने का या जो आपकी लाइफ़स्टाइल है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग जॉब करते होंगे या खाना खाने का बिल्कुल टाइम आपका फ़िक्स नहीं है। उन लोगों में यदि भूख ना लगते भूख भूख वाली समस्या आ गई, भूख नहीं लग रही है, तो वो नक्स्वामी का सोच सकते हैं। जिसमें कॉन्स्टिपेशन रहता है, लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन रहता है, उन लोगों को भूख नहीं लग रही है, तो नक्स वोमिका ले सकते हैं। जो लोग बहुत अधिक कॉफ़ी पीते हैं, मतलब कॉफ़ी पीते रहते हैं, लंबे समय से कॉफ़ी पी रहे हैं और उनमें भूख ना लगे, उनको खाना खाने का मन ना करे, तो नक्स वोमिका ले सकते हैं। जो लोग बहुत अधिक अल्कोहल लेते हैं या जो अल्कोहल लेते रहते हैं, उन लोगों में भूख लगना कम हो जाए, तब भी आप नक्स वामिका के बारे में सोच सकते हैं। या जो लोग बहुत अधिक ऑयली फूड खाते हैं और उनको खाना खाने का मन नहीं करता है, तब भी नक्स वामिका हो सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत सारी कंडीशंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आपको भूख नहीं लग रही है, ठीक है? ख़ासकर आप बीमारी से गुज़र रहे थे, आप बीमार थे और आप ठीक हो गए। बीमारी के बाद आप ठीक हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपकी भूख नहीं खुली है, आपको भूख नहीं लग रही है, चाइना। आप बीमार थे और आप ठीक हो चुके हैं, लेकिन आप खाना अच्छे से नहीं खा पाते, भूख नहीं लग रही है, चाइना के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है? भूख ना लगने के साथ-साथ आपका वज़न भी कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, खाना कम खाएँगे, ऑटोमेटिक वज़न कम होगा, तो वज़न कम हो रहा है, साथ में भूख नहीं लग रही है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, चाइना आपको सोचना है, ठीक है? खाने की सुगंध आपको आई और उस कारण से खाना खाने का मन नहीं करता है। खाना खाने की सुगंध आई और खाना खाने का मन नहीं करता है, तब भी आप चाइना सोच सकते हैं। भूख नहीं लग रही है और साथ में बहुत अधिक कमज़ोरी है, तब भी आप चाइना के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा होती है। आगे बात करते हैं, अचानक से कोई दुःख आ गया, कोई दुःख से आप गुज़र रहे हैं, दुःख आ गया और उसके बाद भूख लगना बंद हो जाए, तो इग्नेशिया नाम की दवा के बारे में सोच सकते हैं। अचानक से कोई सैडनेस, वही दुःख वाली चीज़ आ जाए, चाहे कोई भी हो, चाहे आपके एग्ज़ाम को लेके हो या फैमिली वाली प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम्स, अचानक से कोई सैड न्यूज़ आपको मिल जाए और उसके बाद आपको भूख लगना कम हो जाए, तो आपको इग्नेशिया के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है? यदि आप कोई इमोशनली डिस्टर्बेंस से गुज़र रहे हैं, इमोशनली कोई प्रॉब्लम चल रही है, इमोशनली आप कोई दुःख से गुज़र रहे हैं, तब भी आपको यदि भूख नहीं लगती है, तो इग्नेशिया के बारे में सोच सकते हैं। और जिस लोगों का लगातार मूड स्विंग होता रहता है, कभी हँसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गुस्सा होते हैं, कभी हँसते हैं, लगातार मूड स्विंग्स के साथ भूख नहीं लग रही है, इग्नेशिया सोच सकते हैं। जब भी इस दवा को लें, पास के डॉक्टर से मिलें, कंसल्ट करें, तभी इस दवाओं के बारे में सोचना चाहिए। इस वीडियो का डिस्क्लेमर है।
आगे बात करते हैं कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख बिल्कुल खत्म हो गई है, ना के बराबर भूख लग रही है, भूख बिल्कुल खत्म हो गई है, कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया है, तो एंटिम क्रूड नाम की दवा के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसको बिल्कुल भूख नहीं लग रही है और साथ में उसकी जबान के ऊपर, टंग के ऊपर एक सफ़ेद सी लेयर या सब वाइट कोट बन जाता है, ऐसा व्यक्ति, उसको भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, साथ में उसकी टंग में एक सफ़ेद सी लेयर बन गई है, एंटिम क्रूड से अच्छी कोई दवा नहीं है। लगातार ऐसा पेशेंट जिसको भूख बिल्कुल नहीं लग रही है लेकिन उसको लगातार खट्टी चीज़ खाने का मन करता है, बस खट्टी चीज़ खाने का मन करता है लेकिन जो मेन खाना है वो खाने का मन नहीं करता है, एंटिम क्रूड के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोनल चेंजेस के कारण, हार्मोन्स के बदलाव के कारण, महिला में हार्मोन्स के बदलाव के कारण यदि भूख नहीं लगती है, मेडिसिन सोच सकते हैं पल्सटिला। खासकर जैसे ही कोई बच्ची 12 साल 13 साल, प्यूबर्टी जो एज होती है, बदलाव 12 साल 13 साल 14 साल की होती है, इस एज में हार्मोन्स में बदलाव होते हैं क्योंकि उनको पीरियड्स आने वाले होते हैं। तो इन हार्मोन्स के बदलाव, प्यूबर्टी एज में यदि हार्मोन्स के बदलाव के कारण यदि प्यूबर्टी एज में उसको भूख नहीं लगती है, पल्सटिला सोच सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान यदि उसको दिक्कत होती है क्योंकि इसमें हार्मोन्स बदलाव होते हैं, तो आप सोच सकते हैं पल्सटिला। एंड मीनोपॉज, मतलब 45 से 55 साल की उम्र के बीच में मीनोपॉज आता है, पीरियड्स बंद होते हैं महिला में, उस दौरान यदि भूख वाली समस्या होती है तो पल्सटिला नाम की दवा के बारे में सोच सकते हैं। जब भी दवा लें पास के डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। आगे हम बात करते हैं आपकी भूख को, जनरली उसको एपेटाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं टॉनिक के फॉर्म में, टॉनिक फॉर्म में आपको एक रैंडम दवा, कोई भी कारण से भूख नहीं लग रही है, एक आप अपनी टॉनिक के फॉर्म में कोई दवा लेना चाहते हैं, उसका नाम होता है अल्फ़ा अल्फ़ा मदर टिंचर। अल्फ़ा अल्फ़ा मदर टिंचर बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, जो एक टॉनिक के रूप में काम करता है, आपकी जनरल एपेटाइट को या भूख को बढ़ाने में सहायक होता है, साथ में भूख बढ़ाएगा, न्यूट्रिएंट के अवशोषण को बढ़ाएगा, वज़न को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, न्यूट्रिएंट के एब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ाएगा। तो अल्फ़ा अल्फ़ा मदर टिंचर लेंगे तो भूख को बढ़ाएगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, जो न्यूट्रिएंट हैं उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा और वेट गेन करने में भी या वेट को नॉर्मलाइज करने में भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत लंबे समय से आप बीमार थे, बहुत लंबे समय से आप बीमार थे, या आपको इन्फेक्शन हो गया है, या आपको कोई पॉइजनिंग हो गई है, आपने ऐसी कुछ चीज़ खा ली है या बॉडी में पॉइजनिंग हो गई है, आपको लंबे समय से इन्फेक्शन था, लंबे समय से बीमार थे, उस कारण से आपको भूख नहीं लगती है, तो आर्सेनिक एल्ब नाम की दवा के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, लंबे समय से बीमार होने के कारण भूख नहीं लग रही है, कोई बॉडी में पॉइजनिंग हो गई उसके कारण नहीं लग रही है, लंबे समय से बार-बार इन्फेक्शन आपको बॉडी में है, उसके बाद भूख नहीं लग रही है, तो आप आर्सेनिक एल्ब के बारे में सोच सकते हैं। आगे बात करेंगे, ऐसा बच्चा, छोटा बच्चा जिसको भूख नहीं लगती, छोटा बच्चा जिसको भूख नहीं लगती, ग्रोइंग बेबी, जिसको जो छोटे बच्चे वो ग्रोइंग बेबीज होते हैं, छोटे बच्चे ग्रोइंग बेबी जो होते हैं, मतलब आप समझ जाइए, अ, 1 साल से बात करेंगे, 1 साल से आप बात कर लीजिए, 1 साल से 12-15 साल की उम्र तक हम बात करेंगे, इन बच्चों को भूख नहीं लगती है, रामबाण दवा है कैलकेरिया फॉस, बहुत ही इफेक्टिव छोटे बच्चों में, खासकर भूख नहीं लगती तो कैलकेरिया फॉस नाम की दवा सोच सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है, 6x में आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट हम बात करेंगे, छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा, भूख, छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको भूख नहीं लग रही है और बच्चा बहुत वीक है, बहुत अधिक कमज़ोर है और उसको भूख नहीं लगती है, बेराइटा कार्ब, कमज़ोर बच्चा है, भूख नहीं लगती है, बेराइटा कार्ब, ठीक है, बूढ़ा 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 व्यक्ति है, भूख नहीं लगती है, बूढ़ा व्यक्ति है, कमज़ोर व्यक्ति, बूढ़ा है लेकिन कमज़ोर है, उसको भूख नहीं लगती है, तो बेराइटा कार्ब, ठीक है। या हम बोलेंगे ऐसा कोई बच्चा है जिसकी, जो लेट चलना चालू कर रहा है, लेट एक्टिविटी कर रहा है, उनमें भूख की समस्या है, बेराइटा कार्ब ले सकते हैं। मेंटल डेवलपमेंट स्लो है किसी बच्चे का, साथ में भूख नहीं लग रही है, तो बेराइटा कार्ब यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। जब भी दवा यूज़ करें पास के होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट करके लें, तभी दवाओं का यूज़ करना चाहिए, बहुत ही इफेक्टिव दवा है। जब भी दवा लें सील पैक दवा लें, बेस्ट कंपनी की दवा लें ताकि उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिल सके। नमस्कार।